तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है दीपक गुर्जर। एक ऐसे शख्स जिसने पूरा भारत की पैदल यात्रा करके लगभग 13,400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पूरे भारत में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा करने वाले आदि शंकराचार्य के बाद वे दूसरे व्यक्ति हैं। तो आज हमारे साथ दीपक भाई हैं जो कि सैदनगली में आ चुके हैं, लगभग अपनी पूरी यात्रा के बहुत चंद कदम दूर हैं। तो आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उन्हें ये यात्रा करके कैसा लग रहा है और किस तरीके का वो अपना महसूस कर रहे हैं इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, यात्रा चल रही है, 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, जो 25 फरवरी को हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब यात्रा जो है घर की तरफ वापसी है और 13,400 किलोमीटर के आसपास यात्रा हो चुकी है, 300 किलोमीटर के आसपास बाकी है। तो 20 मार्च को समापन है यात्रा का। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जगह जगह सभी भाइयों का बहुत प्यार मिल रहा है और ऐसे आगे भी मिलता है और पीछे भी मिलता रह रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत अच्छा लगा। तो कभी आपका हौसला नहीं टूटा? इतनी बड़ी यात्रा, आप लगातार 60 किलोमीटर आपने अभी जानकारी दी, प्रतिदिन 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर चलते रहे, तो कभी हौसला नहीं टूटा या कुछ ऐसी कोई शारीरिक परेशानी नहीं बनी आपके साथ? जहाँ अपने बड़ों का आशीर्वाद हो और भाइयों का साथ हो तो हौसला तो खुद ही बढ़ता चला जाता है। तो मुझ पर सभी का आशीर्वाद बहुत अच्छा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे आज सैदनगली में भी आपका स्वागत हुआ, तो ऐसे आप काफ़ी स्टेट घूम कर आए हैं, तो हमें आप बताएं कितने स्टेट आप घूम कर आए हैं और कितनी जगह आपका स्वागत हुआ है? मेरे टोटल स्टेट 15 स्टेट की यात्रा रही 13,000 किलोमीटर में, और सभी जगह सभी स्टेटों में अच्छा सम्मान मिला, अच्छा स्वागत हुआ जी। घर की तरफ से कोई, घर के जैसे कि आप निकले यहाँ से, एक बहुत बड़ा काम था, रोज़ पैदल चलना था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती थी और कुछ भी हो सकता था, तो घर वाले आपके माता पिता जो हैं या परिवार है वो कभी परेशान नहीं हुए या उन्होंने हौसला किस तरीके से दिया? उनका क्या रिएक्शन रहा आपकी इस पूरी यात्रा में? देखिए, माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है, लेकिन सभी ने हौसला बढ़ाया मेरा और सभी ने अच्छा प्यार दिया, कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करते रहो। जब जिस लक्ष्य पर हम निकल गए, हमारा फर्ज है उस लक्ष्य को तय करना, चाहे वो कैसी भी बड़ी मुसीबत का मतलब सामने है, उसको तय करना हमारा फर्ज बनता है। आप गुर्जर समाज से आते हैं, जैसा कि आपका नाम ही दीपक गुर्जर है, तो गुर्जर समाज की आपको किस तरीके से सपोर्ट रही इस पूरी यात्रा में? गुर्जर समाज की नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरे सनातन धर्म की मेरे पर अच्छी सपोर्ट रही, बहुत अच्छा प्यार मिला सभी को। अच्छा, आपकी जो पूरी ये यात्रा है, इसका मकसद क्या है कि आप किस मकसद को लेकर पूरी यात्रा पर निकले? क्योंकि किसी न किसी चीज़ का मकसद होता है, तो इस पूरी यात्रा का आपका जो मेन मोटिव था, जो पूरा मेन मकसद था, वो क्या था? जी, देखिए, इस यात्रा का जो मोटिवेशन था लोगों को देने का, यही था कि एकत्र होना, इकट्ठा होना, कि अगर आप इकट्ठा रहोगे, संगठित रहोगे, तो आप कैसे भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा फिर आप इस न्यूज़ के माध्यम से भी कि एकत्र होना सीख लो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे देश की बात हो। जो इकट्ठा हुआ है वो एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुका। तो यही कहूँगा कि इकट्ठा होना सीख लो। और बात रही धर्म की, मैं सनातन धर्म की यात्रा कर रहा हूँ सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए। तो जैसे कि हम जाति में बटे हुए हैं, जाट ब्राह्मण गुज्जर, तो मैं ये कहूँगा कि जाति में ना बटकर एक हिंदू बने। कहते हैं कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू बने। जी जी जी। अच्छा, यात्रा में आपको जैसे कहीं आप जाते हो, कई बार होता है कि बहुत बहुत दूर तक गाँव नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, तो फिर किस जगह आप रुकते थे? देखिए, जब तक रुकने का सिस्टम ऐसा नहीं, कहीं जंगल है, कहीं कैसे भी, तो हमारे पास कैंपिंग टेंट है। अच्छा। अगर कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती तो हम कैंपिंग टेंट ला लेते हैं। अच्छा। मतलब रास्ते के किनारे आप कैंपिंग टेंट लगाकर रुक जाते थे? जी जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और बाकी आपको किस तरीके की ज़्यादा परेशानी, मान लो अपने उत्तर प्रदेश में सही माहौल था, या फिर कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ आपको उनकी भाषा समझ नहीं आ रही होगी या आपको उनकी भाषा समझ नहीं आ रही होगी, तो वहाँ आपको कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, जैसे साउथ में अपना तमिलनाडु, कनाडा और उड़ीसा, ऐसे कई स्टेट रहे जहाँ पर अपना लैंग्वेज में और खाने में बड़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन सहन शक्ति बहुत है, तो सब करता हुआ मैं गुजर गया। कितने स्टेट आप घूमे? आपकी यात्रा जो प्रारंभ हुई वो कहाँ से हुई और अब कहाँ, किस तरीके से आपने अपनी पूरी इस यात्रा को अंजाम दिया है? यह यात्रा हस्तिनापुर के पास पाली गांव से 22 अगस्त को स्टार्ट करके उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के रास्ते फिर अपने यूपी में। अच्छा।
बहुत बढ़िया। तो लगभग आपने 10 से 12 स्टेट आप घूमे हो? 15 स्टेट घूमे हो। इसमें आपने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी है। तो किस तरीके से आप सबसे पहले कहाँ यात्रा की, किस ज्योतिर्लिंग या किस धाम के दर्शन करे, और पूरा जो आपका ये यात्रा रही हमें थोड़ा बताइए कि पहले हमने इस धाम के दर्शन किए, उसके बाद इस ज्योतिर्लिंग के किए, तो किस तरीके से आपका पूरा रूटीन रहा, रूट किस तरीके से रहा आपका? सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि 22 अगस्त को यात्रा हस्तिनापुर के पास पाली गांव से स्टार्ट करके हस्तिनापुर के रास्ते में केदारनाथ जो 1 सितंबर को दर्शन करे, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके मैं दिल्ली के रास्ते मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, उसके बाद ओमकारेश्वर खंडवा में जो पड़ता है, उसके बाद गुजरात नागेश्वर, द्वारिका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, गिरनेश्वर, उसके बाद तमिलनाडु रामेश्वरम, फिर मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसके बाद जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है, फिर वेस्ट बंगाल के रास्ते झारखंड देवघर के दर्शन करके अपने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। तो कुल मिलाकर आपको सपोर्ट जो मिली वो ठीक ठाक मिली, आपने बताया। अच्छा, प्रशासन की, जैसे आप हर स्टेट में गए तो प्रशासन की भी आपको सपोर्ट रही? अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग माहौल है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं रही? शासन प्रशासन का आपका किस तरीके से उनकी सपोर्ट रही आपको? शासन प्रशासन का कहूँ तो लगभग कहीं कहीं ठीक रहा और कहीं कहीं कम रहा। अच्छा, तो ये है, ज़्यादा नहीं कह सकते। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का सपोर्ट रहा आपको? सपोर्ट अच्छा मिल रहा है सभी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दीपक गुर्जर पाली, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी यात्रा, पैदल यात्रा 13,400 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करके लौटे हैं, और अब लगभग चंद समय में, लगभग 4 से 5 दिन में ये अपनी पूरी यात्रा को मुकाम हासिल कर लेंगे, पूरी यात्रा पूर्ण कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए गुर्जर न्यूज़ इंडिया चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।